एक्सलाइट्स डेट फंक्शन को एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी आती है डेट वैल्यू फंक्शन के बारे में। तो चलिए इस फंक्शन के बारे में कुछ जानकारी को इकट्ठा करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो डेट वैल्यू फंक्शन इन एक्सेल ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि आपको हेल्प करता है टू कन्वर्ट टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेट्स इनटू एक्चुअल डेट्स। और ये टूल तब सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है जब आप ऐसे डेटा के साथ डील कर रहे हो जिसके अंदर डेट्स तो मौजूद हैं लेकिन वो सारी डेट्स नॉन डेट फॉर्मेट में मौजूद हैं। कहने का मतलब है कि आप अलग अलग नंबर्स को कॉन्कैटिनेट करके एक डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास अलग मंथ है, अलग डे है और अलग ईयर है, तो इन सारी वैल्यूज़ को आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं और एक डेलीमीटर की मदद से सेपरेट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप एक एक्चुअल डेट को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिंटेक्स के बारे में। तो इसका सिंटेक्स में खाली एक ही आर्ग्यूमेंट मौजूद होता है जो कि है डेट अंडरस्कोर टेक्स्ट। इसके अंदर आपको सबसे पहले मंथ या फिर डे स्पेसिफाई करना होता है, वो डिपेंड करता है आपकी टाइम जोन के अकॉर्डिंग। और इन सारी वैल्यूज़ को अगर आप स्लैश या फिर डैश से सेपरेट करते हैं तो ये जो फॉर्मूला है उनको एक एक्चुअल डेट में कन्वर्ट करने में मदद करता है। इसे अब हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा टेबल है जिसमें हमारे पास अलग अलग डे, मंथ और ईयर मौजूद है। इनको एक डेट में कन्वर्ट करने के लिए हम डेट वैल्यू फंक्शन का यूज़ करेंगे और इन सारी वैल्यूज़ को हम एक दूसरे से कॉन्कैटिनेट करेंगे, यानी कि एक दूसरे से जोड़ेंगे यूजिंग दी एम्परसेंड ऑपरेटर। और यहाँ पे जो डेलीमीटर होगा वो हो सकता है स्लैश या फिर डैश। तो चलिए सबसे पहले हम स्लैश की मदद लेते हैं और इन सारी डेट्स को कन्वर्ट करते हैं। जो टाइम जोन मेरा है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मंथ आना चाहिए, उसके बाद डे आना चाहिए और उसके बाद ईयर आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं डेट वैल्यू का जो फंक्शन है उसका नाम टाइप करूँगा। नाम टाइप करने के बाद सबसे पहले मैं मंथ को स्पेसिफाई करूँगा, उसके बाद एम्परसेंड का यूज़ करूँगा। एम्परसेंड के बाद डबल कोट्स के अंदर मैं स्लैश रखूँगा। इसके बाद दोबारा मैं एम्परसेंड यूज़ करूँगा और इस बार मैं अपना जो डे है उसे सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं एम्परसेंड का यूज़ करके एक और स्लैश दूंगा और फाइनली ईयर को एंटर करूँगा। इसके बाद जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा, जो इन सारी वैल्यूज़ मैंने जिसके इसके अंदर इनपुट किए, एक्सेल इन सारी वैल्यूज़ को एक साथ जोड़ेगा और डेलीमीटर की मदद से वो समझ पाएगा कि सबसे पहले हमने मंथ सप्लाई किया है, दूसरे नंबर पे हमने डे सप्लाई किया है और तीसरे नंबर पे फाइनली हमने ईयर सप्लाई किया है और इसके बेसिस पे वो हमें एक वैलिड डेट रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को हमने एक ही आर्ग्यूमेंट में एम्परसेंड की मदद से जोड़ा है और एक ही वैल्यू की मदद से, मतलब तीन अलग अलग वैल्यूज़ की मदद से एक वैल्यू क्रिएट की है और उसके बेसिस पे हमने एक एक्चुअल डेट क्रिएट की है जो कि है 11 जुलाई 1991। इसको मैं कॉपी करके जैसे ही बाकी के सेल्स में फॉर्म पेस्ट करूँगा आपको बाकी की डेट्स भी मिल जाएंगी। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है, आप स्लैश और डैश का यूज़ कर सकते हैं एज अ डेलीमीटर, यानी कि आपको अगर मंथ, डे और ईयर को एक दूसरे से सेपरेट करना है उसके लिए या तो आप स्लैश यूज़ कर सकते हैं या फिर डैश की मदद ले सकते हैं।